सो हेलो गाइस, हमारे चैनल बडी एनीमे एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। बीच की सारी बातों को करते हैं साइड पे, सीधा बढ़ते हैं 17 के एंडिंग पे। 17 के एंड में हमने देखा था कि सारे पर्दे राज से जो है वो हट चुके हैं। हाँ, वो वाला राज नहीं हटा है जिसमें पता नहीं चलता है कि जो इंसान है वो कैसे पत्थर के बने। उसके अलावा जो है कि सिविलाइजेशन आई कहाँ से, इनको जापानीज बोलने कैसे आती है, आखिर ये इतने सारे सेनको के बारे में जानते हैं कैसे थे, वो सब कुछ मतलब ये राज पे इससे पर्दा हट चुका है। बाकी एक राज तो अभी भी हमारे सामने बना ही हुआ है कि ये पत्थर कैसे बने। तो उस पर पर्दा हटता है कि ये जो सिविलाइजेशन है असल में वो साइंटिस्ट थे जो स्पेस में गए हुए थे। जब वो नीचे आए तो उनने ही एक अपनी कॉलोनी बनाई। तो ये एक रास्ता तो हमारे सामने खुल जाता है। दूसरा, इनको जापानीज कैसा आती, क्योंकि उसमें से वो जो साइंटिस्ट थे वो तो फॉरेनर थे, क्योंकि उनमें एक जो साइंटिस्ट था वो था सेनको का पप्पा ब्याकुया इशिगामी। तो वो बंदा जो था उसको जापानीज आती थी। तो उसने क्या किया, उसने इनको जापानीज में कहानियाँ सुनाई, फेरी टेल्स 100 कहानियाँ, जिसमें उसने इनको सारी टैक्टिक्स सुनाए कि आपको अगर जीना है तो कैसे जीना है, आपको खाना है कैसे खाना है, आपको पत्थरों के भी ये है, ये सब कुछ उसने सिखाया। एंड लास्ट में उसने इनको कहानी में ये बताया कि आपको जापान जाना है वापस, क्योंकि इसको पता था कि मेरा बेटा तो है वो कभी ना कभी जागेगा एंड उसी में इतना पोटेंशियल है कि वो दुनिया को वापस ला सकता है। तभी उसने क्या कहा था, अपनी कहानी में मैसेजेस रखे थे कि आपको वापस जापान जाना है, जिसमें ये सिविलाइजेशन कहीं और थी, जापान आ गई। एंड जो 100 टेल थी, 100 टेल में से जो फाइनल टेल थी वो इसके खुद के बेटे के बारे में थी। और एक मैसेज था कि सेनको, अगर तुम जाग गए हो तो तुम्हारे लिए मैंने जो वादा किया था कि मैं टन्स एंड टन्स ऑफ साइंटिस्ट गिफ्ट लाऊंगा, तो ये जो सिविलाइजेशन है ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो इसके बाप ने ऐसा मैसेज भेजा। तो सेनको सुनता है, थोड़ा इमोशनल हो जाता है। एंड लास्ट में क्या है, विलेज के ऊपर दिखाते हैं सीन। एंड वहाँ पे जो आसागिरी केन है वो बोलता है कि भाई अगर तुम खुशी में हो, सारे मजे कर रहे हो, तो तुम सभी भी गैदर भी उस जगह पे, तुम्हें एक मैसेज देना चाहूँगा। क्या मैसेज? कि सुकासा। एंड वहीं पे सेनको आके बोलते कि क्या मैसेज है, ज़रा बताना। मेंटलिश तुम गए थे, तुमने बताया भी नहीं कि भाई हुआ क्या आखिर में। तो मेंटलिश बोलता है कि सुकासा आ रहा है और अकेले नहीं आ रहा है, अपनी पूरी एम्पायर लेके आ रहा है, मतलब पूरी आर्मी लेके आ रहा है। और उसने टन्स एंड टन्स ऑफ लोगों को जगा दिया है। एंड वहीं पे हमारा एपिसोड हो गया था समाप्त। भाई वो अपना एम्पायर लेके आ रहा है लड़ने के लिए इनसे, जिसमें बाकी लोग जो होते हैं वो डर जाते हैं। तो क्या वो एम्पायर लेके आने वाला है? एंड भाई ये उतने ताकतवर है नहीं, मतलब लगता है कि हमें ताकतवर, उतने ताकतवर नहीं है। एंड तभी वो जब इसको सेनको को बोल ही रहा होता है कि वो एम्पायर लेके आया, तभी दिखाते हैं कि एक्चुअली में सीन क्या हुआ है। जहाँ पे सुकासा के सामने ये अपनी जो है न्यूज़ रखता है कि सुकासा वो अभी सेनको जो है वो मर गया है। तभी सुकासा बोलता है क्या वो सच में मर चुका है? क्योंकि अगर वो नहीं मरा है, वो जिंदा है, तो उन लोगों के साथ अगर वो अपना दिमाग जोड़ लेगा तो उसके पास एक अच्छी खासी टीम एंड हमारे लिए खतरा बन सकता है। तो सुकासा बोलता है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, जितने भी आर्मी हमारी लगेंगे, फोर्स के साथ उस विलेज को कब्जा कर लूंगा। तभी हम देखते हैं नॉर्मल सीन आता है एंड कोहाको बोलती है कि भाई वो आदमी ही इतना ताकतवर था, अब उसकी आर्मी आ रही है। भाई साहब अब तो हमारा मतलब जीतना मुश्किल है। आसागिरी केन बोलता है हाँ, एक नहीं पूरी टर्न ऑफ आर्मी आ रही। तभी सेनको बोलता है कि हम और वो, यानी किंगडम ऑफ साइंस वर्सेस किंगडम ऑफ माइंड, माइट यानी ताकत और दिमाग का कंपटीशन होने वाली, लड़ाई होने वाली। दिस इज एक्साइटिंग और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी हम देखते हैं किनरो और गिनरो जो थे, जो वहाँ पे क्या कर रहे थे, गेट की कीपिंग कर रहे थे, मतलब ब्रिज की कीपिंग कर रहे थे गाँव की। उनमें से जो गिनरो बोलता है यार वो लोग कितने मज़े में हैं, लेकिन थैंक्स टू मिस्टर रूल्स आर रूल्स मेरे को यहाँ पे गेट कीपिंग करनी पड़ी, मतलब विलेज कीपिंग करनी पड़ी। तभी वो बोलता है कि जो हमारा किनरो है, जो मतलब रूल्स आर रूल्स है, वो बोलता है कि भाई सुन, ऐसे ही मौक़ों पे हमेशा विलेज में हमला होता है। जैसे कि हम जानते हैं सेलिब्रेशन के टाइम पे ही, क्योंकि जब लोग सारे अपनी जगह पे बने होते हैं, विलेज में हमला होता है। तो हमें रूल्स आर रूल्स है और हमें इधर कीपर करनी चाहिए, हमें अपने विलेज को बचाना चाहिए। एंड उसी टाइम पे वो थोड़ा अपने गार्ड पे आ जाता है और बोलता है गिनरो जाओ विलेज वालों को अलर्ट कर दो, यहाँ पे मैं संभाल दूंगा, तुम जाओ जल्दी, कुछ तो गड़बड़ होने वाली। तभी हम देखते हैं गड़बड़ जो होने वाली असल में वो उसको झाड़ियों के अंदर से आदमी दिख रहे हैं, वो भी एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे आदमी हैं। तभी किनरो उसको जो जा रहा है, मतलब किसको, लोगों को बताने के लिए। एंड किनरो बोलता है कि जाओ लोगों को इत्तला करो, और अगर मैं यहाँ पे नहीं बचा तो मेरी बॉडी की भी कोई मतलब परवाह नहीं करना, जो ब्रिज है, ये जो सस्पेंशन ब्रिज है, इसको काट देना ताकि वो विलेज में घुस ना पाए, समझा? तभी हम देखते हैं जो किनरो है वो क्या है, उनसे लड़ने के लिए वो अकेला बंदा है और वो इतने सारे हैं, तो वो क्या लड़ नहीं सकते इतना, लेकिन वो क्या थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे आने लगता है ब्रिज में, ताकि अगर वो लड़ने आए तो एक बंदे को एक बार में वो मार सके। जिसमें देख के एक बंदा, हमें मिस्टीरियस से एक और बंदा दिखता है, वो इसकी टैक्टिक समझ जाता है एंड बोलता है भाई इससे लड़ने में मजा आएगा। अब ये नया बंदा कौन है? ये शायद हमारे
सुकासा ने इसको भी जिंदा किया हुआ है। कोई खतरनाक बंदा है ये भी, शायद ये भी कुछ बड़ा ही दिमाग वाला बंदा है कुछ ये भी। चलो छोड़ो, लेकिन हम देखते हैं कि ये अकेला है जीतने सारे में। उस टाइम पे हमारे एपिसोड का नाम आता है स्टोन वॉर्स, यानी वॉर की सिचुएशन आ चुकी है। तभी हम देखते हैं किनरो अकेला एंड वो इतने सारे, एंड वो अटैक कर देते हैं और उनको वो बोलते हैं कि ये तो भागने की कोशिश कर रहा है, ये तो एक केव मैन है, इससे हमें क्या खतरा, और वो हमला कर देते। लेकिन हमारा किनरो भाई बहुत तगड़ा है, इसने मैग्मा को हराने की क्षमता रखता है, तो भाई है तगड़ा। देन वो जब हमला करते हैं ये उनको मार ही देता है। जब हमारा किनरो उन सबको मार गिराता है तभी वो आता है हमारा जो मिस्टीरियस कैरेक्टर नया है, वो बोलता है कि उन सबको, उन्हीं आदमियों को, कि तुम तो इतने बेवकूफ़ निकले कि भाई मैं जितना सोच भी नहीं सकता। मुझे लगा था तुम बेवकूफ़ हो, लेकिन तुम इतने बेवकूफ़ हो। तुम्हें दिखा नहीं कि वो बंदा इतना खतरनाक है एंड वो तुम्हें मार सकता है एंड वो अकेला बंदा है, और मतलब इस ब्रिज पे उसका एडवांटेज है। तुम्हारे दिमाग में कोई मतलब पल्ले नहीं पड़ा। एंड वो बोलता है कि आओ भाई हम करते हैं स्टार्ट, ज़रा उनको रखो साइड पे, तुम और मैं। तो भाई उसकी आंखों को, जब किनरो हम जानते हैं उसकी आंखों में प्रॉब्लम है और ये जान जाता है ये इतना खतरनाक बंदा है, इसकी आंखों को देखते बोलते तुम्हें कुछ आंखों में प्रॉब्लम है कि नहीं। तभी हम देखते हैं जो गेन है वो सेनको को क्या देने लग जाता है, न्यूज़ देने लग जाता है कि भाई जब मैं उधर गया, जब मैंने सुकासा को न्यूज़ दी कि सेनको नहीं रहा है, सुकासा ने क्या है भाई प्लान बनाया। एंड उस सुकासा से हमें डरने की ज़रूरत तो है, लेकिन हमें एक और बंदे से भी डरने की ज़रूरत है, एंड वो बंदा बहुत खतरनाक है। और वो अभी मसा ही रिवाइव किया सुकासा ने। तो मैंने सुकासा को बोला कि मैं यहाँ पे एज अ स्पाई आ जाता हूँ ताकि मैं तुम्हारे लिए सेनको टाइम बचा सकूँ थोड़ा। तभी हम देखते हैं कि वो बोलता है कि अगर वो दूसरा बंदा आ गया ना यहाँ पे लड़ने के लिए तो हमारा चांस ही नहीं है, सुकासा या वो बंदा। तभी हम देखते हैं कि पीछे से किनरो आता है, बोलता है सेनको गाँव वालों हमारे गाँव पे हमला हो चुका है, भागो, एनिमी ने अटैक कर लिया है। एंड वो बोलता है कि जो ये आसागिरी गिन है, वो बोलता है अगर बैड है, अगर ह्योका आ गया यहाँ पे, यानी वो जो मिस्टीरियस कैरेक्टर उसका नाम ह्योका ही है, बोलता है अगर वो आ गया तो भाई हमारा जीतना नामुमकिन है। तभी हम देखते हैं कि भाई जब वो आते हैं देखने की भाई एनिमी कौन है, दौड़ दौड़ के आते हैं और उनको दिखता है भाई ह्योका ही है, मतलब उनको नहीं गैन को दिखता है। गैन बोलता है ये बैड है भाई, ह्योका मतलब उससे फाइट करना मतलब नामुमकिन है, वो बंदा इतना ताकतवर है, वो सुकासा से मतलब एक गुना आगे है स्पेयर फाइटिंग में, मतलब स्पेयर से लड़ाई में। जब तक हम देखते हैं दौड़ दौड़ के आ रहे होते हैं वहाँ पे वो किनरो और वो लड़ ही रहा होता है, और भाई किनरो उसके अटैक्स को झेल ही नहीं पाता है, एंड वो क्या है किनरो को छाती पे मार ही देता है, एंड किनरो जो है ब्रिज से नीचे गिर जाता है। जब गिर जाता है ब्रिज से नीचे, किनरो उसका पैर पकड़ लेता है एंड बोलता है कि मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, मैं मरूंगा तो तू भी जाएगा। अभी हम देखते हैं भाई जो ये हमारा किनरो इतनी बुरी तरीके से मार खा रहा है तो कोआकू से रहा नहीं जाता, वो बोलती मैं लड़ने जा रही हूँ, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। एंड उसी का बाप पीछे बोलता है मत जा, तू देख नहीं रही है कि वो ब्रिज कैसा है, तू लड़ नहीं पाएगी उससे, हमें नहीं करना। तभी किनरो बोलता है कि गिनरो तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था, ब्रिज को काट दो ब्रिज को। अब जो गिनरो भाई अपने भाई को कैसे जाने नहीं दे, मतलब कैसे मरने दे, तो वो बोलता है, वो मतलब एकदम शंट रह जाता है, उस पैर को हाथ में देखता है, पकड़ता है। तब तक वहाँ पे कोहाकू पीछे से बोली पाप मुझे जाने दो, पप्पा मुझे जाने दो। एंड ये सारी सिचुएशन चल रही है वहाँ पे, एंड जो गिनरो है वो समझ नहीं पा रहा है मैं क्या करूँ। एंड तभी कुछ एक औरत बोलती कि भाई हमारे यहाँ पे बच्चे भी, अगर वो अंदर आके तो बच्चों को मार देंगे, प्लीज़ कर जल्दी। गिनरो फिर हिम्मत जुटाता है एंड जाता है ब्रिज को काटने के लिए। तभी वो धीरे धीरे ब्रिज को क्या है काटने लगता है, धीरे धीरे बोलता नहीं मैं सही कर रहा हूँ, मुझे यही करना चाहिए, इसी से गांव वाले बच सकते हैं, मुझे ब्रिज को काटना ही पड़ेगा। एंड बहुत शंट वे में वो काट रहा है। तभी किनरो वहाँ से बोलता है दैट्स राइट, तुम यही करना चाहिए, तुम्हें ब्रिज काटना चाहिए, भले मैं चला जाऊँ लेकिन लोग बच जाएंगे हमारे गाँव के। तभी किनरो जो है वो रोने लग जाता है, गिनरो गोल्डन वाला, इनमें नाम में है ना गिनरो यानी वो फनी वाला, एंड किनरो मीन्स द रूल्स वाला, ठीक है। एंड वो रोने लग जाता है ब्रिज काटते हुए गिनरो, एंड बोलता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे कर सकता हूँ कि मैं अपने ही भाई को मार दूँ, मैं किनरो को मार दूँ, मेरे में इतना हिम्मत नहीं कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, और बहुत जोर जोर से रोने लग जाता है। तभी सन को बोलता है कि भाई अब कुछ तो करना ही पड़ेगा वरना हमें जीतने का चांस नहीं। तभी हम देखते हैं कि भाई सन को जो है हमारा बड़ा जीनियस बंदा है, सिचुएशन कुछ भी हो वो निकाल ही देता है। तभी वो क्या करता है, उसके सामने बूढ़ा आता है, उससे आयरन की वो जो पाइप होती है वो लाता है, उसमें मिट्टी भरता है, बोलता है हमें हमारा एक आखिरी जो है सट्टा खेलना ही पड़ेगा, ज़िंदगी का आखिरी बार ब्लफ करना ही पड़ेगा। तो उसके पास जो है थोड़ा सा वो क्या गन पाउडर बचा होता है, गन पाउडर डालता है, उसको कुछ आग जलाता है एंड कुछ एक फनल टाइप बनाता है जिससे क्या प्रेशर बनाएगा वो। तभी हम देखते हैं कि हमारा जो आसागिरी गैन है वो जाता है मैग्मा के पास, बोलता है तू इस गाँव का सबसे खतरनाक आदमी है ना, ये ले हमारे एनिमीज पे पत्थर फेंक, जा जितना तेरे में दम में फेंक पत्थर। वो बोलता है पत्थर फेंक के मैं क्या करूँगा,
मुझे बताओ मुझे करना क्या है, ये पत्थर वत्थर मैं नहीं फेंक सकता और मैं नहीं करने वाला ये। तभी बोलता है कि भाई तुझे करना है कि नहीं करना है, हैं? और बोलता है कि तू कुछ विलेज चीफ की बात नहीं मानेगा, है विलेज को बचाने की कोशिश नहीं करेगा, कोऑपरेट नहीं करेगा, तो ऐसा आदमी है, तो ये है वो, मतलब ऐसा उसको बोलने लगता है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ सेनको ने क्या है, एक बम जैसा मतलब बंदूक जैसी बना ली है। तभी हम देखते हैं कि जो मैग्मा है वो पत्थर फेंकता है जोर से, किसकी तरफ, उस बंदे की तरफ, क्या है उसका नाम, हमारा जो नया बंदा हियोका की तरह। ये जो चीजें होती है सब उनका ब्लफ होता है, ब्लफ अगर कह सकते हो इन द सेंस कि भाई देखो, जो हम जानते हैं भाई असली बंदूक तो बन नहीं सकती है कि नहीं। तो बंदूक जैसी जो सेनको ने बनाई होती है फिगर, उसमें क्या है, सेनको उसको बोलता है कि मैग्मा को कि भाई तू थ्रो कर, वो पत्थर जहाँ गिरता है सीधे जाके एक दीवार पे पड़ जाता है आगे जाके ब्रिज की साइड वाले, एंड उस टाइम पे सेनको क्या करता है ठल, जिससे लगता है कि असल में एक बंदूक का फायर शूट हुआ, एंड वो उस टाइम पे जाता है सेनको के पास, सेनको को बोलता है सेनको उनको मत मारो, एंड तभी अपने बंदों के पास जाता है यानी सुकासा वालों के पास, और उनको बोलता है कि भागो भागो भागो, रिट्रीट करो, हियोका तुम भी भागो, उनके पास बंदूक है, भागो। तभी हम देखते हैं कि सेनको वहाँ पे आखिरी अपना जो है ब्लफ खेलता है, किसके साथ, सुकासा की इस छपड़ी के साथ जो उसने भेजा होता है, और वो उनको बोलता है कि भाई तुमने बहुत ज्यादा वेट कर दिया हमारे किंगडम ऑफ साइंस पे हमला करने में, हमने तो भाई साइंस में बहुत आगे पहुंच चुके हैं, समझे। सुकासा को बोल देना कि भाई तू अब कुछ नहीं कर सकता है, मैं हूँ सेनको इशिगामी सेनको, समझ रहे हो, और मैं जिंदा हूँ अभी भी। सुकासा को बोल दो, और मेरे पास साइंस की पावर से मैंने राइफल बनाई है, उसको बोल देना कि वो गलत आदमी से पंगा ले रहा है, चल जा निकल। एंड इसी ब्लफ की वजह से यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई सीन जो है थोड़ा ठीक हो चुका है, ताकि किनरो जो हमारा बच गया है, एंड मतलब सारी सिचुएशन थोड़ी ठंडी पड़ गई, वरना भाई सिचुएशन बहुत गंदी हो जाती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और इनके पास लड़ने की भी कोई दमदार कोई चीज़ थी ही नहीं। किनरो को अब थोड़ा सा ऊपर लेके आ गए हैं, तो उसको ज़रा पूछ ही रहे होते हैं कि भाई कैसे हो, ठीक हो कि नहीं। सेनको आता है, उसके मुंह में एक वो क्या बोलते हैं कुप्पी जैसी घुसेड़ देता है, एंड बोलता उसके मुंह में क्या एंटीसेप्ट्रॉनिक, और वो एंटीसेप्ट्रॉनिक एनालिस्टिक्स, नहीं एंटीप्राइटिक एनालिस्टिक्स एसिनेलाइट, बाप रे कितना मुश्किल है। वो कुछ केमिकल उसके मुंह में डाल देते, बोलता कि मैंने जब ये सल्फर ड्रग बनाया था तब ये बनाया था, ये चीज़ पकड़ मुंह में ले, सल्फर ड्रग बनाते हुए ये चीज़ बनाई थी, इससे क्या होगा तेरा दर्द भी कम हो जाएगा, एंड जहाँ पे उसको घाव लगा होता है उसको उसी जगह पे कुछ पाउडर जैसा जो सल्फर ड्रग का वो भी मार लेता है, बोलता ये ले छट, एक बार मारता है, फिर 2 बार मारता है, तीसरी बार मारता है, कल तक ठीक हो जाएगा, और मारता है, झाड़ फूक जैसे करते ना वैसा करता है, बोलता है ये ले कल तक ठीक हो जाएगा। एंड हम देखते हैं अगले दिन कि वो बंदा ठीक भी हो गया है, लेकिन बाकी सारे बोलते हैं कि भाई तू कितनी जल्दी ठीक हो गया, जब हमें पता चलता है कि नहीं वो ठीक कर होने की कोशिश कर रहा है, असल में उसका ठीक कुछ नहीं हुआ है, अभी भी उसका खून पेट से निकल रहा होता है। सारे बोलते हैं बेवकूफ़ आदमी, इतना मतलब सॉफ्ट बनने की मतलब मत कर कोशिश, हमको पता है तुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, नीचे बैठ, चल बैठ। वो बोलता है नहीं मैं कैसे सोच सकता हूँ, मुझे विलेज को गार्ड करना है, क्या पता वो फिर से आ जाए कमीने, किसी को कुछ पता नहीं है, ये वो। तभी वहाँ पे जो हमारा क्रोमो बोलता है यार ये बंदा कितना ज़ाया है। फिर वहाँ पे वो जो हमारा गिनरो बोलता है गिनरो तो ऐसा ही है। तभी वहाँ पे सेनको बोलता है कि हमें प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि अब क्या आने वाला है, हमें मतलब जल्दी से जल्दी कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि सुकासा के जो वो बंदे हैं वो कभी भी आ सकते हैं। तभी हम देखते हैं जंगल में जो सुकासा के एम्पायर के जो बंदे हैं वो वहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जो छोटे